हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं, सौरमंडल। और आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में सौरमंडल से कुछ न कुछ प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल में सबसे पहले हम जानेंगे सौरमंडल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्कापिंड के सम्मिलित स्वरूप को हम कहते हैं सौरमंडल। अर्थात ये रहा सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये हो गए ग्रह, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले हो गए उपग्रह, और उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, कुछ प्लाज्मा, इन सभी के सम्मिलित स्वरूप को हम कहेंगे सौरमंडल। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सौरमंडल का प्रधान होती है वो होता है सूर्य, और सूर्य में से जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। तो आपको पता है कि सूर्य एक तारा है और ये लगातार ऊर्जा और प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के रूप में मुक्त करते रहता है। जो हम सभी को प्रकाश मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है, और वो वैसे मिलती है। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे क्रिया होती है नाभिकीय संलयन का, तो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था हैंस बेथ। तो हैंस बेथ के अनुसार 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान पे सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, प्लस में ऊर्जा मुक्त करता है। ये सूर्य से सौर ऊर्जा के रूप में हम जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन की वजह से मिलती है। अर्थात नाभिकीय संलयन होता है 1H2 + 1H2। जब ये मिलता है तो मिलकर बनाता है 2He4 प्लस में ऊर्जा, और इसे ही कहते हैं नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन होता है जिसका वजह है कि लगातार क्या होती है, हम तक ऊर्जा पहुंचती रहती है प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में। इससे पहले हम जानेंगे कि सौर किसका भाग है। सौर किसका भाग है? तो सौर मंडल का सबसे प्रमुख होता है, मुखिया होता है, हम सूर्य को मानते हैं, लेकिन सूर्य भी किसी न किसी का चक्कर लगाता है, वो है मंदाकिनी। और मंदाकिनी बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो सौर मंडल के बाहर का क्षेत्र होता है। तो आइए हम समझते हैं मंदाकिनी को। सपोज दैट ये है मंदाकिनी, और इसमें सूर्य जो है, सूर्य एक कोने में स्थित है। यहाँ पे इसको कह दे सूर्य एक कोने में स्थित है जिसकी डिस्टेंस है 32,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र से और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो है 32,000 प्रकाश वर्ष। और आपको पता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। ये होती है एक प्रकाश वर्ष, और ये 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोना में स्थित है सूर्य। अब हम बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य के देखिए, इसका जो सूर्य है जो गोले गोले चक्कर इसका लगाता है, तो इसकी गति होती है सूर्य का 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात एक सेकेंड में वो 250 किलोमीटर की गति से, औसत गति से वो मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और ऐसे इसको एक चक्कर पूर्ण करने में उसे लगता है 25 करोड़ वर्ष। अर्थात उस समझ सकते हैं आपकी इतनी दूरी कितनी होगी, जो अगर एक सेकेंड वो 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और ऐसे उसको एक चक्कर लगाने में उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। तो आप अंदाज़ा आपको मिल ही गया होगा कि हाँ, ये सूर्य की दूरी मंदाकिनी के केंद्र से कितनी दूरी होगी। साथ साथ दोस्तों हम जानेंगे आज कि ये जो सौर है, तो सौर का रासायनिक संरचना जो होती है वो कैसा होता है। यानी कि सूर्य
का रासायनिक संरचना तो देखिए 71% होती है हाइड्रोजन, और आपको पता है कि हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन है नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और 2.5% के रूप में यूरेनियम एवं लिथियम जैसे भारी तत्व पाया जाता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तभी ऊर्जा मुक्त होती है और हम तक ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सौर मंडल का परिवार है, सौर मंडल का परिवार के ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है सूर्य, और सूर्य में यह क्रिया होती है नाभिकीय संलयन, जो आपको यहाँ बताया गया था कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन बताया गया, हंस वेद के अनुसार बताया गया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन के सूर्य के नाभिक में एक हाइड्रोजन यानी 1H2 दोनों मिल करके ये बनाता 2He और पावर 4 प्लस में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, इस तरह के, तो इसको बोलते हैं क्या, नाभिकीय संलयन। आपको पता है कि यह सूर्य जो है वो लगातार जो ऊर्जा देने का काम करती है, वो इसका आयु कितने वर्ष अनुमानित किया गया है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा इसका आयु जो है वो तय किया गया है 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। जबकि अन्य तारों का, जो अन्य तारा होते हैं, अन्य तारों का होता है 10 बिलियन वर्ष। इतनी इसकी आयु है। पूरी तरह से यदि हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा तो उस दिन से सूर्य की लीला समाप्त हो जाएगी। और आप कहेंगे कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश का ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा को एकमात्र ऐसा सिलिकॉन जिसको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जिसका उपयोग आज हम उपकरण को चलाने में, इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने में हम उपयोग करते हैं। ये रही सूर्य की। आइए और कुछ इससे बातें बनती है। जैसे इसमें होता है सौर में कि इसमें घटना घटती है ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का। तो सूर्य ग्रहण कब होती है, और सूर्य ग्रहण में उसके बाहरी जो तापमान होता है, उसका तापमान कितना होगा, इसके केंद्र के तापमान कितना होगा। जब एक बात करें हम इसके सूर्य की, तब ये सूर्य है और सूर्य की इसके केंद्र में 15 करोड़ डिग्री टेम्परेचर आता है, ताप रहता है। इसका केंद्र का ताप 15 करोड़ डिग्री। लेकिन इसकी सतह जो होती है, जहाँ से ज्वाला उत्पन्न होता है, यहाँ पर ताप होती है 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लिख दीजिएगा डिग्री सेल्सियस। और यहाँ भी होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इस सतह का तापमान और कहलाता है सौर का किरीट, या इसी को बोलते हैं कोरोना। इसे हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं कभी कभी। और इसका बाहरी सतह से, इसमें से एक किरण निकलता है जिसका नाम है एक्स रे अर्थात एक्स किरण। इसलिए हम लोगों का सलाह दी जाता है कि जिस समय सूर्य ग्रहण होती है उस समय सीधी आंखों से, मतलब इसको किरण को नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे निकलती है एक्स किरण, और एक्स किरण हमारे आंखों के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो हम बेसिकली हम जानते हैं कि इसको हम सूर्य को नहीं देखना है। और इसमें कुछ पॉइंट बनता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के दौरान इससे जो फ्लेम बाहर निकलती है, जो बाहर कुछ दिखता है, ठीक है, साथ साथ में इसी में कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं।
काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और यह धब्बा कहलाता है सौर कलंक। और पता है आपको कि अगर इसके बाहरी क्षेत्र से, यानी कि बात करें सूरज की, तो सूरज की जो बाहर लपेटे दिख रहे हैं, जो हाइड्रोजन के लपेटे होते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लपेटे को हम कहते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला। और यही सौर ज्वाला जब किसी वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये कहलाती है सौर आंधी। जब ये सौर ज्वाला इस तरह का सौर ज्वाला बाहर पहुंचती है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में पहुंचते ही ये कहलाता है सौर आंधी। सौर आंधी। तो इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं यहीं से भी प्रश्न पूछ देता है कि सौर आंधी क्या होता है, ठीक है। कहीं यहाँ से पूछेगा कि इसमें जो धब्बे होता है, धब्बे क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। और इसमें कुछ ब्लैक रेखाएं दिखती हैं जिससे फ्राउनहोफर कहते हैं। इसमें कुछ सूरज में कुछ ब्लैक यानी काला काला जो लाइन दिखाई पड़ती है इस तरह से, तो इस लाइन को बोलते हैं फ्राउनहोफर रेखाएं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो समझने वाली बात है। इसको हम क्या कर सकते थे, याद कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने जहन में। शायद यहाँ से अगर प्रश्न पूछे आए तो आराम से आप बना सकें। तो दोस्तों अभी हम जान रहे थे सूरज के बारे में, और बेसिकली सूरज के बारे में था। लेकिन आपको शायद पता होगा कि ये सूरज जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। और कुछ बात आती है पॉइंट इसमें, उसको देखते हैं। यदि हम बात करें सूरज की और थोड़ा सा तुलना करें पृथ्वी से, तो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है सूरज, यानी 109 गुना बड़ा है सूरज। और साथ साथ में इसको कहने का मतलब ये इतनी बड़ी है और 3,33,000 गुना भारी है सूरज, यानी कि इतना भारी है सूरज। और इसका 99.98% द्रव्यमान जो है, सौर मंडल का पूरा जो द्रव्यमान है वो निहित करता है 99.8% सूर्य में। आप सोच सकते हैं कि जितनी सौर मंडल के जितने भी भाग हैं उन सभी का द्रव्यमान जितना होगा उसका अकेला भाग कितना है, 99.98%। लगभग कहीं कहीं ऐसा आपको मिलता है 99.97%। इतनी परसेंट द्रव्यमान जो है किसमें है, वो है सूरज में। तो ये खास होने वाली बात है कि शायद इतनी बड़ी बात है कि ये जितनी सौर मंडल है, सौर मंडल के जितने भी पिंड हैं, सौर मंडल के सभी पिंडों के मिला करके इतनी नहीं हो पाती जितनी ये अकेला है। अर्थात कह सकते हैं कि बहुत बड़ी शक्तिशाली है। और आपको पता है कि यहाँ हो गया सूरज और यहाँ हो गया, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पृथ्वी है, तो सूरज की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचने में कितने समय लगता है। ये तो ऊर्जा मुक्त करती है प्रकाश के रूप में। तो सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में इसको लगता है 8 मिनट, कहीं 20 सेकंड मिलेगा और कहीं 8 मिनट 16 सेकंड देखेगा। तो इसके आसपास में जो भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को चूज करना है। साथ साथ में आपकी बात कर ले कि पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है सूरज और पृथ्वी के बीच में। तो ये काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम ग्रह के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ सूर्य के बारे में बात कर रहे थे। सूर्य से जो मुख्य पॉइंट थे उस पॉइंट को हमने देखा, और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे ग्रह और पूरे ग्रह के बारे में बताया जाएगा आपको।